हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल एग्जाम लग पे। जैसा कि मैंने आपको कहा है कि 20 टॉपिक 20 दिन में समाप्त होंगे। एसएससी जीडी हो या यूपी पुलिस, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला टॉपिक, जो कि पहला टॉपिक आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि प्रतिशत चलेगा। प्रतिशत, तो प्रतिशत चैप्टर आज मैं शुरू करने वाला हूं। तो प्रतिशत चैप्टर बहुत ही आसान है दोस्तों, आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। तो एक कड़वी बात और सच्ची बात बता दूं कि यदि आपने कभी भी तैयारी नहीं की है तो आपको प्रतिशत के बारे में तो समझ में तो आएगा, लेकिन उतना नहीं आएगा जितना कि अन्य लोगों को आएगा। ठीक है, तो आप वीडियो में बने रहिएगा आखिरी तक, बिल्कुल समझ में आएगा, बिल्कुल आसान तरीके से समझाऊंगा मैं। तो यहाँ पर अगर प्रतिशत की बात करूँ तो देखो, आपको पहला क्वेश्चन ही देखो, मैं यहाँ पर आसान क्वेश्चन लेकर नहीं आया हूँ। जैसा कि एग्जाम में पूछा जाता है वैसा ही लेकर आया हूँ। तो आप लोग घबराइएगा नहीं कि मैं वो यूट्यूब में ऐसा नहीं करवाऊँगा कि 2% कितना होता है, एक्स का 4% कितना होता है, ये सब नहीं आना आता एग्जाम में। ठीक है, एग्जाम का लेवल अब बढ़ चुका है, तो लेवल अगर बढ़ चुका है तो क्वेश्चन भी टॉप लेवल के पूछे जाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन मैं आपको बता दूं कि पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। मान लो एक चुनाव हो रहा है, उसमें 2 कैंडिडेट खड़े हैं। ठीक है, एक कैंडिडेट को मैंने मान लिया ए है, दूसरा कैंडिडेट मान लिया बी है। ध्यान से समझना, 2 कैंडिडेट हैं ए और बी। इस चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग ही नहीं किया। समझ गए? यानी अगर 100% मतदाता थे तो उसमें से 8% ने प्रयोग ही नहीं किया, तो 92% ने ही तो वोट डाले, यानी 92% ने वोट डाले। समझ गए आप? तो 92% यदि वोट डाले हैं तो जीतने वाले उम्मीदवार को कितना मिला है? जीतने वाले उम्मीदवार को 48% मिला है। मान लिया मैंने कि ए को 48% मिला है, तो अगर ए को 48% मिला है तो 92 में से 48% घटा दीजिए। तो अगर हम 92 में से 48% घटाते हैं, यहाँ पर कर लेते हैं, 92 में यदि हम 48 पर माइनस करते हैं तो आपके पास कितना आ जाएगा? 44%। यानी हारने वाले उम्मीदवार को कितना मिला है? 44% मिला है। क्लियर है? तो यहाँ पर से आप देख सकते हैं कि अंतर कितने का आ रहा है दोनों के पास? 4% का अंतर आ रहा है कि 4% से वो पराजित हुआ है। दूसरे उम्मीदवार को 1100 मतों से पराजित कर देता है, लेकिन हमारे हिसाब से ये 1104% के बराबर है। क्लियर है? 1100 किस परसेंट के बराबर है? 4% के बराबर है। तो अगर 1104% के बराबर है तो इसका मतलब है 4% किसके बराबर लिख देंगे? 1100 के बराबर लिख देंगे। किसके बराबर? 1100 के। और उसने ये पूछा है कि बताइए कि चुनाव में कुल कितने मतदाता थे। तो भैया मतदाता तो 100% होते हैं, कभी भी देखा जाए, है ना? तो 100% मतदाता थे, तो 100% की वैल्यू आप निकाल लीजिए। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 1100 में 4 का भाग हो जाएगा और 100 का गुणा हो जाएगा। तो जैसे ही आप इस 4 से इस 100 को काटेंगे तो 25 बार में कट जाएगा, 25 चौको 100। अब इसके बाद आप 1100 में इस 25 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 25 एकम 25 की 5 आ जाएगा, हासिल 2 आएंगे, 25 एकम 25 2 27 आ जाएगा। यानी इसका जो उत्तर होने वाला है वो 27,500, यानी 27,500 इसमें मतदाता थे। क्लियर है? 27,500 मतदाता इसमें शामिल थे। एक बार और देख लीजिए क्वेश्चन को, क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि एक चुनाव है, एक चुनाव में जो है 2 उम्मीदवार थे, ए और बी मान लिया। इस चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग ही नहीं किया, तो 100 में से 8 घटा दिया तो 92% ने मतदाता का प्रयोग किया, है ना? यानी 92% ने प्रयोग किया, तो 92%, और जीतने वाले को 48% मिले हैं, तो मैंने घटा दिया 48, तो हारने वाले को कितने मिलेंगे? 44%। तो जीतने वाले को 48%, हारने वाले को 44%। उन्होंने कहा यदि दूसरे उम्मीदवार को 1100 मतों से पराजित कर देता है तो मेरे हिसाब से परसेंट में अंतर कितने का है? 4%। तो 4% किसके बराबर है? 1100 मतों के। तो 4% आ गया 1100 मतों के बराबर, तो 100% की वैल्यू निकालनी है। 4 का भाग हो जाएगा, 100 का गुणा हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा 27,500, क्योंकि 25 से कट जाएगा, मतलब 4 से 25 बार में 25 का गुणा करा दीजिए 1100 में, तो 27,500 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे?
तो ये आई होप आपको ये प्रश्न समझ में आ गया हो। मैं इस प्रश्न के बाद जो है, इस प्रश्न के बाद अगला प्रश्न स्क्रीन पर ले लेता हूँ। ज़्यादा फास्ट नहीं चल रहा, आसानी से बता रहा हूँ, बिल्कुल इजीली तरीके से बता रहा हूँ, तो समझने की कोशिश कीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। आप दूसरे क्वेश्चन को देख सकते हैं कि आपका दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 12% बचत करता है यदि उसका मासिक खर्च 19,360 है। क्या पूछा गया है? एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 12% बचत करता है यदि उसका मासिक खर्च 19,360 हो तो उसकी मासिक आय कितनी है। तो इस क्वेश्चन को आप ट्राई करिए और जवाब दीजिए कि इस प्रश्न का जवाब क्या आएगा। इस प्रश्न का जवाब देने की कोशिश कीजिए। अगर आप इस प्रश्न का जवाब नहीं देंगे तो मैं बताऊंगा, लेकिन पहले आप इस प्रश्न को लगाइए, वीडियो को रोकिए और देखिए कि आप इस प्रश्न को लगा पाते हैं कि नहीं लगा पाते हैं। तो इस प्रश्न का जवाब आपको ही देना है। यानी प्रश्न क्या पूछ रहा है? एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 12% खर्च कर देता है। तो ध्यान से आप इसको पढ़िएगा। यदि एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 12% बचाता है और उसका मासिक खर्च इतना है, तो भैया यहाँ से मैं इसको कर लेता हूँ। तो अगर 12% वो 12% को फ्रैक्शन में बदला जाए तो यहाँ पर इसे काटेंगे तो 2 से कितने 2 से 6 बार में कट जाएगा, 2 से 50 बार में कट जाएगा, 2 से 3 बार में कट जाएगा, 2 से 25 बार में कट जाएगा। समझे कि नहीं समझे? तो अगर मैं इसकी आय और खर्च, इसके बाद बचत, खर्च और सेविंग यानी बचत, ये मान लिया जाए, इनका रेशियो मान लिया जाए, तो अगर 25 इनकम थी मान लिया गया और 25 में से 3 बचाया है तो 23 खर्च किया होगा, मतलब सॉरी 22 खर्च किया होगा, है ना। अगर 25 आए थी उसमें से 3 बचाया है, इसका मतलब है कहीं ना कहीं उसने कितना खर्च कर दिया? 22 खर्च कर दिया। समझे कि नहीं समझे? तो उसका मासिक खर्च मेरे हिसाब से 19,360 है और मेरे हिसाब से रेशियो में कितना आया है? 22 आया है। तो यदि अगर 22 की वैल्यू आपको दी गई है 19,360, तो आपसे क्या पूछा है? तो उसकी मासिक आय कितनी है? तो आय आप 25 माना है ना आपने, आय 25 माना है, 25 के हिसाब से ही तो आप करोगे कि नहीं करोगे, क्योंकि रेशियो आप काट चुके और इनकम हमेशा 100% होती है ना। तो आप यहाँ पर समझ लीजिए इस प्रश्न को। तो यहाँ पर अगर हम इसको 11 से काटें तो क्या 11 एकम 11, यहाँ पर बचेगा कितना? 8, 11 सते 77, कितना बच जाएगा आपके पास? 6। तो यहाँ पर इसको डिवाइड कर दीजिए, 11 एकम 11, यहाँ पर 8 बच गया तो 11 सते 77, फिर इसके बाद आपके पास यहाँ पर कितना बच गया? 6, तो 11 छंग 66 और 11 दुनैया 22 कट गया। अब 2 से अगर इसको काटते हैं तो 2 अट्ठे 16 और 1 बचेगा, फिर 2 अट्ठे 16, यानी 880 यहाँ पर आ जाएगा 1 यूनिट का मान। और आपको इनकम बतानी है ना। और इनकम आपका कितना होगा वो आप यहाँ देख सकते हैं कि आय इसकी 25 दी गई है। क्या दी गई है? आय दी गई है 25। तो आप एक काम करेंगे, 800 जो दिया गया ना आपका, 880 जो आया है 1 यूनिट की वैल्यू, उसमें 25 की मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 25 जीरो 0, 25 अट्ठे 200, हासिल कितने आएंगे? 20 और 25 अट्ठे 200 और 200, इसका मतलब 200 में अगर आप 20 जोड़ते हैं तो 200 में अगर 20 जोड़ते हैं तो 220 आ जाएगा आपके पास, है ना। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? 220, यानी इसका उत्तर जो आ जाएगा फाइनल, वो इनकम इसकी आ जाएगी 22,000 रुपये। कितनी आ जाएगी? 22,000 रुपये। तो आपने आई होप इसको समझ लिया होगा कि यानी 12 अगर ये है तो ये आप समझ लिए होंगे कि 100 और 12 मतलब 12 का प्रतिशत हटेगा, 100 नीचे आएगा। इसको काट लिए 3/25। अगर उसने 25 इनकम थी, वो 3 उसने बचाया है तो 22 खर्च कर दिया है, जो कि 22 किसके बराबर दिया? 19,360 के बराबर। तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 880 काटने पर, और 880 को अगर 25 में आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका 22,000 आपका उत्तर आ जाएगा। क्लियर है? स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा।
अगर ये प्रश्न आपको समझ में आ गया है तो मैं इसी को दूसरे तरीके से बताता हूँ आपको, ठीक है। तो इसे मैं इरेज करता हूँ क्योंकि जगह ना होने की वजह से मैं इसको दूसरे तरीके से बताता हूँ। एक बार तरीका नंबर 2 देख लीजिए क्या होगा इसका। तो तरीका नंबर 2 में बता देता हूँ, आंसर सेम ही आएगा दोस्तों, चाहे आप जिस तरीके से लगाइए, लेकिन आपको एग्जाम में स्मार्ट बनना है तो अच्छी तरीके से लगाना पड़ेगा, यानी जल्दी लगाना पड़ेगा, समझ गए। तो मैं अब इसको बता देता हूँ कि इसका दूसरा तरीका क्या है। दूसरा तरीका ये है कि ये अगर 12% आपका बचाता है तो 88% खर्च कर देता है, समझ गए कि नहीं। अगर 12% बचाता है तो 88% खर्च कर देता है, यानी पहले आप लिख लीजिए 19,360। अब उसने अगर 88% खर्च किया तो इनकम तो 100% होती है, तो ऊपर 100 रख दीजिए, नीचे 12% खर्च कर देता है, इसका मतलब सॉरी 12% बचाता है तो 88 खर्च कर देता है, बस ये हो गया। अब देखो 11 से काट दीजिए, 11 एकम 11 और 11 सत्ते 77, और यहाँ पर कितना बच गया, यहाँ पर 11 छंग 66 और 11 अट्ठे 88, 8 दूनी 16 और एक बचा 8 दूनी 16, 220 आ गया और 100 से गुणा हो जाएगा, आराम से 22,000 इसका उत्तर। ऐसे इस तरीके से भी आ जाएगा, समझ गए। तो मुझे लगता है कि ये मेथड आपका छोटा होगा, बाकी पीछे वाला मैंने आपको रेशियो मेथड से बताया, प्रतिशत मेथड से, और ये प्रतिशत मेथड हो गया, वो रेशियो मेथड था, क्लियर है। तो रेशियो मेथड भी अच्छा होता है, बट अगर वो थोड़ा सा बड़ा है तो आप इसको अपना सकते हैं, क्लियर है। तो ये भी आपका जवाब सही होगा, यानी 22,000 इस प्रश्न का जवाब आएगा। समझ लीजिए, इस प्रश्न को एक बार देख लीजिए, बहुत बार पूछा गया है, क्लियर है। और जीडी के लिए तो महा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। चलिए अब हम अगले वाले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है उस प्रश्न की ओर हम चलते हैं, क्लियर है। तो अगला प्रश्न आपसे देखो क्या पूछा गया है, प्रश्न नंबर 3 है आपकी स्क्रीन पर। आपसे क्या पूछा गया है आप देख सकते हैं। प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि एक मेज जो है, एक मेज के अंकित मूल्य में 8% की कटौती करने पर इसका मूल्य 4600 है और इसका अंकित मूल्य क्या होगा। भैया 8% की कटौती की गई है, तो आप जानते हैं 8% की कटौती की गई है ना, तभी इसका रेट कितना है, मतलब इसका मूल्य इतना है, तो अंकित मूल्य पूछा है, तो आप जानते हैं अंकित मूल्य हमेशा अधिक होता है, क्लियर है। तो इसको आसानी तरीके से करेंगे, मात्र मैंने लिखा है 20 सेकंड में, तो 20 सेकंड में होगा, यानी 4600 अगर आपने यहाँ लिया, मुझे समझाना पड़ रहा है इसलिए टाइम लग रहा है दोस्तों, अगर एक बार समझ गए आप तो आराम से कर लेंगे। 4600 आपका वो मूल्य है जब उसने एक मूल्य पर 8% की कटौती करके इसको बेचा है, समझ गए। तो अंकित मूल्य तो पहले 100 रहा होगा, तो 8% कम किया गया रेट है ये। इसका मतलब है अगर अंकित मूल्य चाहिए तो ऊपर 100 की गुणा करनी पड़ेगी और छूट 8% की दी थी, नीचे 92 करना पड़ेगा, समझे कि नहीं समझे। तो यहाँ से क्या होगा, 23 दूनी 46 और ये 23 चौको 92 होता है, आराम से आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर 2 दूनी 4 हो जाएगा, अब ये 2 से कट जाएगा कितनी बार में, 50 बार में, और 2 जीरो आपके बच गए हैं, तो 50 ये हो गया, 2 जीरो और बच गए, यानी इस प्रश्न का जवाब यानी अंकित मूल्य यानी एमआरपी इसका कितना आ जाएगा, 5000। समझ गए, कितना आ जाएगा, 5000। बिल्कुल सही जवाब है इसका, याद रखिएगा 5000 इसका प्रश्न का जवाब हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर देख लेते हैं क्या पूछा गया है आपसे। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है, चौथा प्रश्न। तो आप चौथे प्रश्न की ओर देखिए एक बार कि चौथा प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है। चौथे प्रश्न में कह रहा है कि चीनी यदि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाए, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाए, ध्यान से देखना, तो एक गृहिणी को इसकी खपत में कितने प्रतिशत कम करना होगा कि खर्च ना बढ़े, खर्च अपरिवर्तित रहे। समझ गए, तो खर्च अपरिवर्तित रहे, तो आप इस प्रश्न का जवाब दीजिए। यानी अगर उसने पहले उसका मूल्य मान लो 100 था, आज उसका मूल्य बढ़ चुका है, यानी 120 हो चुका है, अगर 20% बढ़ा है यहाँ से, समझ गए, अगर 20% इंक्रीज हुआ है इसका मतलब 120 हो चुका है। अब अगर वो पूछा गया है कि कितने प्रतिशत की कमी करे, तो 20 रुपए की कमी करनी चाहिए उसे पहले वाले रेट में पहुंचने के लिए, और किससे करनी चाहिए, 120 से, यानी जिससे कमी करनी है उसको नीचे रखना है, समझ लेना आप। तो और परसेंटेज के लिए क्या रखेंगे, 100 रखेंगे। तो यहाँ 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 2 से ये 6 बार में कट जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा 100/6। तो अगर इसको 6 से आप 2 से काटते हैं तो ये 50 आ जाएगा, और 2 से काटते हैं तो 3 आ जाएगा।
तो 50/3 आपके पास आया है। यदि इसको 3 से डिवाइड करते हैं तो इसका जवाब आ जाएगा 16 सही 2/3%। 16 सही 2/3%। समझ गए? 16 सही 2/3%। क्लियर है ना जवाब? क्लियर है? अब इसके बाद अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न देख लीजिए आप, प्रश्न नंबर 5। इसमें इसको देखो रिपीट हो गया प्रश्न, तो मैंने इसको बता चुका हूं मैं, तो आप इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे। क्लियर है? पूरा सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में आप पिन कर दीजिएगा, मैं आपको आराम से आपको जवाब दूंगा, ये बताऊंगा कि आपका प्रश्न सही है, और अगली वीडियो में आपका नाम भी स्क्रीन पर लिखूंगा। क्लियर है? अब इसके बाद अगला प्रश्न देख लेते हैं इसी में, कि अगला प्रश्न क्या है। देखो इस प्रश्न का देखो बहुत अच्छा प्रश्न है आपके सामने जो आया है, तो आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो ये जो बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आप इसको देख लीजिए आराम से। यहाँ पर आपसे पूछा गया कि निम्नलिखित में से प्रत्येक को साधारण भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए। बहुत ही आसान प्रश्न है। साधारण भिन्न में बदलना है, तो साधारण भिन्न में बदलने का बहुत अच्छा तरीका आपको मैं बता देता हूँ। जब भी आपको साधारण भिन्न में बदलना हो, तो अगर ये 35% को बदला रहा है तो प्रतिशत हटा दो, नीचे 100 लगा दो, ये साधारण भिन्न में बदल जाएगा। अब इसे 5 से काट दीजिए। 5 से काटेंगे तो 5 सते 35 और 5 दूनी 10, यानी इसका जो साधारण रूप होगा वो 7/20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 7/20। तो इसी प्रकार देखो दशमलव वाले भी आ रहे हैं, तो 125 वाला आप करके इसी प्रकार दिखाएंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। और मैं एक दशमलव वाला बता देता हूँ, तो फिर एक दशमलव वाला भी बताएंगे आप। तो मैं दूसरा बता देता हूँ, तीसरा आप लोग बताइएगा। तो 1.6% नीचे आ जाएगा 100। समझ गए? तो दशमलव अगर हटेगा तो 1 जीरो और बढ़ जाएगा। अब 2 से आप काटोगे तो ये 8 बार में कटेगा, 2 से इसको काटोगे तो 500 बार में कटेगा, 2 से काटोगे तो 4 से तो 2 से काट दो, 2 से काटोगे तो 4 बार में कटेगा, 2 से काटोगे तो 250 बार में कटेगा, 2 से काटोगे तो 2 बार में कटेगा, और इसको काटोगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, यानी 2/125। इस प्रश्न का जवाब आ जाएगा 1.6 का। समझे कि नहीं समझे? और आप 0.5 का बताइएगा। ठीक है? जवाब दीजिएगा। अगले प्रश्न की ओर चल रहे हैं। अगला प्रश्न आपका देखो पूछा गया है कि निम्नलिखित को दशमलव भिन्न में व्यक्त कीजिए। अगर दशमलव भिन्न में व्यक्त करने के लिए आ गया तो आप कैसे करेंगे? तो देखो अगर 20% दिया है तो इसको पहले आप लिख सकते हैं 20% को नीचे 100 करके 0 0 काट दीजिए, 2 पंचे 10, यानी 20% को 1/5 लिखा जा सकता है, आप जानते ही हैं। अब इसको अगर भिन्न में कन्वर्ट करना है 1/5 को, तो 1/5 को भिन्न में कैसे बदलें, यानी सॉरी 1/5 को दशमलव भिन्न में कैसे बदलें, तो आप 5 से भाग करिएगा। जब 5 से भाग करेंगे तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा, और ये 0 यहाँ भी बढ़ जाएगा 1, और 5 से जैसे इसको डिवाइड करेंगे तो 2 बार में कट जाएगा, यानी ये 1/5 दशमलव में होता है 0.2। समझ गए? 0.2 होता है। क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर भाग अगर आप करके देखें 5 का, तो यहाँ पर जब भाग जाएगा तो यहाँ पॉइंट लगेगा, तो नीचे 1 आएगा और 0 बढ़ जाएगा, और यहाँ 5 से अगर डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा। समझ गए? यानी 0.2 इस प्रश्न का जवाब होगा। समझ गए? ऐसे आप कर करके इसके आंसर डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो आप 8% और 0.25% को करके बताइएगा आपका सही जवाब क्या आएगा। ठीक है? इसके बाद मैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर चल लेता हूँ। अगला प्रश्न आपको दिया गया है कि 9/16 को दर प्रतिशत में बदलें, यानी दर प्रतिशत में बदलने के लिए 9/16 को आप कैसे बदलेंगे, इसका जवाब दीजिए। तो 9/16 को अगर दर प्रतिशत में बदलना है तो आप इसे लिख सकते हैं 9/16, और इसको आप क्या करेंगे? गुणे 100 करेंगे। तो यहाँ पर ये तो कट रहा नहीं है, तो 9/16 को दर प्रतिशत में बदलने के लिए अब ये कट नहीं रहा है तो क्या करेंगे? बस भाग कर देंगे जितना जाएगा, तो ये 900 हो जाएगा, 900/16 हो जाएगा। जब इसका भाग करेंगे तो 16 5 80 होता है, 5 बार में जाएगा, 10 बचा, 16 छक्का 96 होता है, यानी कितना बच गया? 4। 56 सही 4/16 ये हो गया, तो 4 से इसको डिवाइड कर दो, 4 चौको 16, तो आपका आंसर आ गया 56 सही 1/4%। 56 सही 1/4%। समझ गए? 56 सही 1/4% इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। अब इसके बाद मैं नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेता हूं। तो नेक्स्ट प्रश्न आपका अगली स्लाइड में है, तो अगली स्लाइड आपके सामने आ गई है। अब आपके सामने अगली स्लाइड उपस्थित है, आप देख सकते हैं इसमें क्या पूछा गया है। अगला जो प्रश्न है वो है
अजय अपने बेसन का 25%, ये बेसन नहीं होना चाहिए दोस्तों, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, तो आप लोग इसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिए, क्योंकि टाइपिंग मिस्टेक है ये, और टाइपिंग मिस्टेक अगर हो गई है तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो यहाँ पर जो आपसे प्रश्न पूछा गया है वो कैसा प्रश्न है, वो यहाँ पर इनकम होनी चाहिए थी दोस्तों, ठीक है, यानी यहाँ पर वेतन होना चाहिए था, जो कि बेसन लिख गया है, इसके लिए सॉरी। तो ये वेतन है, इसको मान लीजिएगा आप। तो यहाँ पर अजय अपने वेतन का 25% घर के किराए पर, और इसके बाद ये आपका जो दिया गया है ना दोस्तों, ये कितना है, ये जो है 59% दिया गया है, ये 59 नहीं है, इसको आप थोड़ा सा करेक्शन कर लेना। ये केवल आपका 59% नहीं है, ये आपका यहाँ पर है जो है 5% है दोस्तों। क्लियर है? कितना है ये जो है 5% है। तो 5% खाद्यान्न में और 15% यात्रा में तथा 10%, ये 101 भी नहीं है, यहाँ पर ये 101 नहीं है, ये केवल 10% है, यानी 10% कपड़ों पर खर्च करता है, 10% कपड़ों पर खर्च करता है। क्लियर है? तो 27,000 की बचत करता है। अजय की मासिक आय कितनी है, ये प्रश्न पूछा गया है। अजय अपने वेतन का 25% घर किराए पर, 5% खाद्यान्न पर, 15% यात्रा पर और 10% कपड़ों पर खर्च करता है, तो और 27,000 की बचत करता है, तो अजय की मासिक आय कितनी है, ये प्रश्न का जवाब है, और आपको इसको बताना है। जल्दी से इस प्रश्न का जवाब दीजिए कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या आएगा, कमेंट करिए। ऑप्शन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, ऑप्शन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं दोस्तों। क्लियर है? मान लो यदि आप x मान लेते हैं, x का 25% खर्च किया, फिर x का 5% खर्च किया, फिर x का 15% खर्च किया, फिर x का 10% खर्च किया और 27 बचाया भी, तो ये सब टोटल इनकम के बराबर ही तो होगा कि नहीं होगा, बताइए, है ना? तो आप ये समझ लो कि ये सबको अगर हम जोड़ते हैं तो 25, 5, 30, 30, 10, 30 और 15, 45, 45 और 10 कितना हो गया, 55% अगर यहाँ पर टोटल, तो 55% टोटल आ रहा है, समझ गए? तो टोटल 55% आ रहा है। अगर हम कहें कि 55% उसने खर्च किया है 100 का, समझ गए, 100 का 55% खर्च कर दिया है, तो आपके पास बचेगा कितना, आप देख लें यहाँ पर जवाब, आप इसका जवाब यहाँ पर देख लें। क्लियर है? अगर उसने 55% खर्च कर दिया है दोस्तों, कितना खर्च कर दिया है, 55%, क्योंकि सबको जो ऐड कर दिया मैंने, तो 100 में से अगर मैं 55 घटा देता हूँ तो आपके पास कितना बचेगा, 45 बचेगा। कितना बचेगा, 45, यानी 45% वो सेव कर लेता है, समझ गया कि नहीं? 45% वो सेव कर लेता है। अब 45% अगर वो सेव कर लेता है, तो अब 45% सेव अगर उसने किया है, तो इस 45% को फ्रैक्शन में बदल दीजिए। जब 45% को आप फ्रैक्शन में बदलोगे तो इनकम तो आपका 100% ही होता है, आराम से आप निकाल सकते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पर 45% का जो फ्रैक्शन होता है, अगर यहाँ पर 100 करें तो 5 9 45 और 5 दूनी 10, यानी 9/20, 9/20 आएगा। तो इनकम अगर उसकी 20 रही होती तो वो उसने 9 रुपये क्या कर लिया होता, 9 रुपये उसने बचा लिया होता। बताइए, क्या कर लिया होता, 9 रुपये उसने बचा लिया होता। तो अगर उसने 9 रुपये बचाया है और इसमें कह रहा है 2700 की बचत है, तो 9 यूनिट का मान कितना दिया है आपको, ये बताइए। 9 यूनिट का मान 27,000 रुपये दिया गया है। कितना दिया गया, 27,000। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3,000 रुपये। क्लियर? और आपको बताना कितना है, 20 यूनिट का मान, तो बस 20 का इसमें गुणा करा दीजिए, तो 2×6। इसका मतलब है आपका इनकम जो हो जाएगा वो 60,000 रुपये हो जाएगा। कितना हो जाएगा, मासिक वेतन 60,000 रुपये हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है। समझ गए दोस्तों? पहले आप सभी को ऐड करिए। ऐड करने के बाद क्या करना है आपको,
100 से घटा देना है, 45% आ जाएगा। 45% को फ्रैक्शन में बदलना है। नीचे वाली इनकम मान लेनी है, ऊपर वाला बचत। बचत को बराबर कर देना है बचत के, 1 यूनिट का मान निकाल लेना है जो, और 20 यूनिट का गुणा करा देना है। जो आ जाएगा आपका उत्तर आपके सामने आ जाएगा दोस्तों। क्लियर है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं कि नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि कौशल के मासिक वेतन का 12% नंदिनी के मासिक वेतन के 16% के समान है। सुरेश का मासिक वेतन नंदिनी के मासिक वेतन का आधा है। सुरेश का वार्षिक वेतन 1.08 लाख है। कौशल का मासिक वेतन कितना है? इसका जवाब आपको देना है। क्लियर है। तो इस प्रश्न का जवाब आप दे पाएंगे, आई होप। समझ रहे हैं ना। तो जल्दी से इस प्रश्न का जवाब दीजिए। क्या आएगा इस प्रश्न का जवाब? तो जैसा जैसा उसने कहा मैं वैसा वैसा कर लेता हूँ। ज़्यादा ना बड़ी बात करूँगा ना छोटी। जैसा जैसा उसने कहा मैं वैसा वैसा ही करूँगा। कौशल मान लेता हूँ के है। इसका जो 12% वेतन है, प्रतिशत तो हट ही जाएगा भाई, 100 तो कट ही जाएगा, बराबर वो नंदनी के 16% के वेतन के बराबर है। क्लियर है। नंदनी के 16% वेतन के बराबर है, ये पूछा गया है। तो यहाँ पर नंदनी और कौशल का जो रेशियो है वो देख लेंगे। सुरेश का मासिक वेतन नंदनी के मासिक वेतन का आधा है, ये भी कह रहा है। तो यहाँ पर मैं दूसरी कंडीशन बना लेता हूँ। तो सुरेश का जो मासिक वेतन है वो नंदनी का जितना मासिक वेतन आएगा उसका आधा कर देंगे, तब आएगा। समझ गए? इतना समझे कि नहीं समझे आप? तो यहाँ पर 2 छक्का 12, 4 तियाँ 12 और 4 चौको 16। तो अगर मैं देखूं कि नंदनी मतलब कौशल और नंदनी का जो रेशियो आएगा वो आ जाएगा 4/3, यानी 4:3। तो यहाँ पर देखा जाए तो देखो नंदनी का 3 है। क्लियर है। नंदनी का 3 है और कौशल का 4 है। तो नंदनी का अगर 3 है तो उसने आगे यहाँ नंदनी का रखेंगे तो कौशल का कितना हो जाएगा? कौशल मतलब सुरेश का कितना हो जाएगा, ये पूछा गया। तो नंदनी का आधा कर दीजिए, है ना। यानी सुरेश अगर यहाँ 3 रखते हैं तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? अगर सुरेश यहाँ पर है, नंदनी का 3 रखते हैं तो 3/3 गुणा नंदनी बटा 2, ये आएगा। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? तो अगर हम कौशल का 6 कर दें, अगर कौशल का 6 कर दें, ध्यान से देखो, तो यहाँ पर अगर यहाँ 6 रख, कौशल का 6 है तो यहाँ इसका 3 है तो आधा ही तो आया। मतलब नहीं समझ रहे हैं आप? रुक जाइए जरा, 1 मिनट रुकिए, मैं बता रहा हूँ सही से। क्लियर है। यहाँ पर ये वाला रिलेशन आपको समझ में ना आया होगा। ये वाला रिलेशन समझ में आ गया कि नहीं? कौशल और नंदनी का 4:3 आया। अब उसने ये कहा है कि सुरेश का मासिक वेतन नंदनी के मासिक वेतन का आधा है। तो भैया सुरेश का मासिक वेतन नंदनी के वेतन से आधा है। तो इसका मतलब यदि मैं नंदनी का मासिक वेतन और सुरेश का मासिक वेतन, नंदनी का मासिक वेतन 6 मान लेता हूँ तो सुरेश का 3 होगा, ये कह रहा। तो अगर यहाँ मैंने 6 माना है तो इसको भी मुझे 6 बनाना पड़ेगा इधर। तो इसीलिए क्या करूँगा मैं, कौशल के मासिक वेतन में भी मैं 2 का गुणा करा दूंगा तो कौशल का 8 हो जाएगा, और नंदनी वाले में भी 2 का करा दूंगा, नंदनी का 6 हो जाएगा। यहाँ भी नंदनी की 6, यहाँ भी नंदनी की 6, बराबर हो गए। अब आगे कहा सुरेश का वार्षिक वेतन 1.08 है। समझ गए? वार्षिक वेतन दिया गया है ना कि मासिक है। समझ रहे हैं कि नहीं? तो अगर हम यहाँ से निकालें कि कौशल का क्या निकल के आएगा, तो भैया कौशल का मासिक वेतन निकाला जाए तो क्या निकल के आएगा, ये जवाब आप बताइएगा, है ना। तो भैया मेरे पास मासिक वेतन 1.08 दिया है। अगर इसमें मैं क्या करूं, वार्षिक वेतन अगर मुझको निकालना है तो क्या करूंगा, मासिक दिया है तो 12 से तो गुणा कराना ही पड़ेगा मुझे ना, वरना मासिक वेतन तो नहीं आ जाएगा। मासिक वेतन यदि बनाना पड़ेगा फिर, ये तो मासिक वेतन में बनाऊँ। समझ रहे हैं ना कि रेशियो अगर बन गया है तो रेशियो तो ठीक है। अगर कौशल का वेतन निकाला जाए, अब ये दिया कि इसका भाई पहले तो ये तो निकालना ही पड़ेगा भाई, वरना आएगा ही नहीं, है ना। समझ रहे हैं ना। तो समझ लिया आपने कि यहाँ पर जो रेशियो आपका बन चुका है। क्लियर? रेशियो आ गया कौशल का 8, नंदनी का 6 और सुरेश का 3। तो उसने यही तो दिया है कि सुरेश का वार्षिक वेतन 1.08 लाख है। यदि हम इसको डिवाइड कर दें कितने से, 3 से, क्योंकि 3 का मान ये वार्षिक है, और ये दिया गया है क्या, ये दिया गया है आपको कौन सा,
ये आपको दिया गया है मासिक रेशियो, समझ गए ना। तो अगर इसको आप क्या करते हैं, इसको आप पहले बदल लेते हैं लाख में, लाख में बदल लेते हैं। तो याद रखिएगा अगर लाख में बदलेंगे इसको आप, तो ये क्या आने वाला है, ध्यान से देखिएगा। 1.08 गुणे एक, ये 4 0 10,000, ये लाख में बदल गया। तो 2 जीरो यहाँ से कट जाएंगे क्योंकि दशमलव लगा है, हट जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, आप ध्यान से देखिए। ये जब गुणा कर देंगे 3 जीरो का, तो ये 10,800 आ जाए, 10 और 8 यानी 1,80,000 आराम से आ जाएगा, 1,80,000। तो यहाँ पर आप लिख लेंगे इसको, इस जवाब को, कि थोड़ा सा रेशियो आपके पास आ गया तो मैं इसे इरेज कर देता हूँ वरना समझ में नहीं आएगा। रेशियो आपके पास आ चुका है, मैं रेशियो बना लिया हूँ। आप इतना समझ गए होंगे कि रेशियो कैसे बनाया गया, क्लियर है। तो यहाँ पर कौशल का रेशियो आ गया 8, ठीक है, और सुरेश का रेशियो आ गया 3 और नंदनी का रेशियो आ गया 6, ये बना दिया गया, ठीक है। अब यहाँ पर 3 का मान आपको दिया गया है 1.0, इसमें अगर गुणा करा दिया 1.08 में, है ना, तो ये बदल के आ गया, कितने में आ गया आपका इसमें कितने गुणा करा देंगे, 1 2 3 4 का जब करा दिया तो यहाँ पर आ जाएगा 108, 2 जीरो हट जाएंगे, 1 2 जीरो यहाँ से आ जाएगा। ये आपका बदल गया लाख में, और इसमें आप 12 से करेंगे भाग, तो 12 नहीं है 108, यानी 1 जीरो और लगेगा, सॉरी। तो ये आ जाएगा आपका 9,000 रुपये आपके सामने आ चुका है। 1 यूनिट की 3 यूनिट की वैल्यू, यानी ये मासिक में चेंज हो चुका है। तो अगर 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो 3 से भाग हो जाएगा, तो आपके पास 3,000 आ जाएगा आराम से, 3,000 आराम से आ जाएगा, समझ गए आप, 3,000 आराम से आ जाएगा। तो आपके पास 3,000 आ जाएगा। अब आपको बताना क्या है, बताना है कौशल का मासिक वेतन। 12 से भाग इसलिए मैंने किया क्योंकि ये वार्षिक दिया था, 12 से भाग कर दिया तो 9,000 जो आया है मेरा, वो आपका सुरेश का मासिक वेतन आया, जो कि 3 के बराबर है। 3 से मैंने काट दिया तो 1 यूनिट की वैल्यू 3,000 आ गई। अब कौशल का पूछा है तो कौशल का तो 8 का मान निकालना है, 8 का गुणा कर दीजिए। तो कौशल का जो मासिक वेतन आ जाएगा वो आपका कितना आ जाएगा, ध्यान से समझिएगा, वो आपका आ जाएगा 24,000, क्योंकि 8 त्रिक 24, तो 24,000 इसका वेतन आ जाएगा, जो बिल्कुल सही उत्तर है, समझ गए, बिल्कुल सही उत्तर है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट था, तो ऐसे याद रखिएगा इसे कैसे करना है, क्लियर है। चलिए हम अगले प्रश्न पर चल लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न आपका क्या पूछा, देखिए प्रश्न उसी में रह गया, ये ऑप्शन दिए गए हैं, तो मैं उसी प्रश्न को दिखा देता हूँ, दोबारा से उसी प्रश्न में चलता हूँ और आप देख लीजिए कि इसका प्रश्न जो क्या है, इसके ऑप्शन ही दिए गए हैं दोस्तों उसमें, ठीक है, इसके ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका देखो, इसमें आ रहा है कहीं 24,000, ये देखो ऑप्शन डी में आ रहा है, क्लियर है, ऑप्शन डी में आ रहा है। तो आप इसे समझ लीजिएगा, अगर आपको समझ में ना आया हो तो कमेंट करिएगा, मैं इसे दोबारा से समझा दूंगा। तो चलिए मैं इसको दोबारा से समझा ही देता हूँ क्योंकि आपको समझ में ना आया होगा। देखिए कौशल का उसने कहा था कि जो कौशल है उसका जो 12% है, कौशल का 12% है, वो नंदनी के 16% के बराबर दिया गया था। तो यहाँ परसेंट से परसेंट तो कट ही जाएगा, तो 4 3 12 और 4 चौको 16, मैंने ऐसे कर लिया। तो कौशल और जो नंदनी का जो रेशियो आया वो आ गया आपका 4:3। लेकिन उसने ये भी कहा था एक बार कि नंदनी और जो वेतन है वो सुरेश के नंदनी के वेतन का आधा सुरेश का वेतन है। तो मैंने क्या कर दिया है, जो नंदनी और सुरेश का जो रेशियो मान लिया है, मैंने नंदनी को अगर 6 मान लिया है तो सुरेश को 3 मान लिया है, ठीक है, तो आधा हो गया। लेकिन यहाँ भी नंदनी का मुझे 6 करना पड़ेगा, 2 से यहाँ गुणा कर दिया था, 2 से यहाँ से। तो यहाँ पर कौशल और नंदनी का जो नया रेशियो आ गया था वो आया था 8/6। लेकिन उसने दिया क्या था आपको, 1.08 लाख वार्षिक वेतन दिया था, इसीलिए मैंने 12 से भाग किया था, वहाँ 12 से भाग किया था तो 1 लाख में कन्वर्ट करने के बाद, लाख में कन्वर्ट करने के बाद तो 9,000 आया था। 9,000 इस 3 रेशियो के बराबर होगा जो सुरेश का मासिक वेतन है, जिससे आपका 3,000 आ गया था। 3,000 का मैंने इस 8 में मल्टीप्लाई कर दिया, जिससे कौशल का मासिक वेतन 24,000 आ गया था, क्लियर है। अब आई होप कि अब आपको समझ में आ गया हो। इसके बाद अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि कह रहा है कोई व्यक्ति अपनी आय का, ध्यान से देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कोई व्यक्ति अपनी आय का 80% खर्च कर देता है। कितना खर्च कर देता है, 80% खर्च कर देता है कोई अपनी व्यक्ति आएगा, समझ गए। अगर 80% खर्च कर देता है तो आगे उसने दिया निर्वाह में खर्च होने के बाद,
निर्वाह में खर्च होने के बाद उसके खर्च में कितनी वृद्धि हो जाती है? 37.5% की वृद्धि हो जाती है। कितनी वृद्धि हो जाती है? 37.5% की वृद्धि हो जाती है। ये भी देख लीजिए, ये भी इम्पॉर्टेंट ही है प्रश्न। 37.5% की वृद्धि हो जाती है तथा उसकी आय में 16 सही 2/3% की वृद्धि हो जाती है। तो उस व्यक्ति का वर्तमान बचत में कितनी वृद्धि हो जाएगी, ये पूछा गया है। यानी वर्तमान बचत में कितनी वृद्धि हो जाएगी, ये पूछा गया है। आप इस प्रश्न का जवाब क्या दे पाएंगे? जल्दी से इस प्रश्न का जवाब अगर आपको आता है तो इस प्रश्न का बिल्कुल से, है ना, वर्तमान बचत कितनी है ये पूछा गया है। तो वर्तमान बचत पहले बचत से पूछा गया, तो आप परसेंटेज बता सकते हैं। बचत किया है, किससे बचत किया है, वही तो बताएंगे आप। तो यहाँ पर आप जवाब दीजिएगा। तो मेरे हिसाब से इस प्रश्न को कैसे करना चाहिए वह मैं अभी आपको इसका तरीका बता रहा हूँ। तो भैया पहले आपका खर्च कितना था? 80, बाद में इसका वृद्धि हो गया। अब बाद में इसका वृद्धि होने के बाद इसका खर्च कितना आ गया वो चाहिए। फिर इसके बाद बचत पहले कितनी थी, है ना, और बाद में पहले मान लो खर्च इतना था, आय इतनी थी, खर्च इतना था, वृद्धि हुई तो उसकी आय में तो वृद्धि हुई है ना। तो उसकी आय पहले 100 थी मान लिया, तो उसका 16 सही 2/3 बढ़ गया, है ना। वो आय बढ़ा और इसके बाद वो खर्च बढ़ा। जब खर्च बढ़ा, आय बढ़ा, तो भैया बचत कहीं ना कहीं तो घट जाएगी ना। तो आप देख लीजिए कि कितनी घट गई। पहले बचत थी 16 सही 2 मतलब पहले बचत में वृद्धि इतनी हो गई थी, लेकिन अब उस वर्तमान बचत की बात कर रहा है जब खर्च करने के बाद। तो पहली बचत में से अब वाली जो है खर्च को घटा देंगे तो बचत, अब वाली बचत आ जाएगी कि नहीं? आसानी से आ जाएगी। और उसको इनकम से देख लेना है कितने % बढ़ गया है। तो इसको देखने के लिए आप पहले इसको कन्वर्ट करिए, समझ गए? तो कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है? 80% को फ्रैक्शन में बदलना है। थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ कि ऊपर बताना चाहिए, मुझे बता दूँ मैं थोड़ा सा। 80% को आप बदलेंगे फ्रैक्शन में। तो 80% फ्रैक्शन में क्या होता है? आप नीचे यहाँ 80 लिख दीजिए, नीचे 100 लिख दीजिए। 0 0 गया, 4 2 चौको 8, 2 पंचे 10, 4/5 होता है। क्लियर है? अब 4/5 होता है, यानी अगर इनकम उसकी आय, ध्यान से देखो, खर्च और बचत ये 3 रेशियो बनेंगे। तो उसकी आय यदि 5 थी, अगर उसने 80% खर्च कर दिया, मतलब 4 खर्च कर दिया, तो बचत तो एक ही किया ना। अब आगे क्या करें? निर्वाह में खर्च में वृद्धि होने के बाद उसके खर्च में 37.5% की वृद्धि हो जाती है। ये समझ लीजिए। तो 37.5% को फ्रैक्शन में क्या लिख सकते हैं? 37 दूनी 74 और 1 75, 37 दूनी 74 1 75, है ना। तो ये जान गए ना आप। तो इसको देखिए, यानी 75 आ जाएगा आपका, तो 75/2 ये होता है। और इसको 100 करेंगे तो यहाँ पर नीचे 100 आ जाएगा, एक ऊपर आ जाएगा। 75 25 3 75, 25 चौको 100, यानी 3/8 होता है। क्लियर है? 3/8 होता है। अब जब 3/8 होता है 37.5%, तो ये बताइए अगर पहले खर्च 8 रही होती तो आज 3 बढ़ गया होता। तो पहले का खर्च यदि 8 रहा होता तो आज 3 बढ़ गया होता। ये भी समझ लीजिए। तो अगर पहले का खर्च 8 रहा होता तो आज 3 बढ़ गया होता। ध्यान से देखिए। तो 8 खर्च के नीचे मैंने लिख दिया, 3 बढ़ गया है खर्च, समझ गए? तो पहले खर्च यदि 8 रहा होता तो इसका मतलब ये है कहीं ना कहीं रेशियो को बराबर करना पड़ेगा। तो इसकी आय में कितने % की वृद्धि हो जाती है? 16 सही 2/3% की वृद्धि हो जाती है। तो भैया अगर पहले 8 रही होती तो आज 3 बढ़ गई होती। मतलब अगर इसको भी मैं 8 बनाऊं तो सब में गुणा करना पड़ेगा, समझ गए? सब में गुणा करना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं इसको 8 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो यहाँ 2 की मल्टीप्लाई, यहाँ 2 की मल्टीप्लाई, तो ये वाला 10 आ जाएगा, ये 8 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा। तो पहले 8 अगर थी तो आज 3 बढ़कर के खर्च कितना हो गया? 11 हो गया है। अब इनकम देख लेते हैं ना कितनी बढ़ गई है इससे। तो इनकम बढ़ गई है 10 से, कितनी बढ़? 10 पहले थी, आज 16 सही 2/3 बढ़ गई है। तो 16 सही 2/3 को अगर कन्वर्ट करेंगे तो आप जानते हैं कि 16 3 का गुणा 16 में होगा, 16 3 48, 2 50, और 50 से 100 कट जाएगा, 2 बार में 1/6 होता है। यदि इनकम पहले 6 रही होती तो आज एक इनकम बढ़ गई है, समझ गए? एक इनकम बढ़ गई है मतलब 7 हो गई है। यदि इनकम पहले 6 रही होती तो आज 7, लेकिन पहले 10 थी,
तो 6 और 10 को हम बराबर करेंगे, तो इसमें 10 की मल्टीप्लाई करा देंगे, इसमें 6 की मल्टीप्लाई करा देंगे, तो ऊपर वाले में 10 की वृद्धि हो जाएगी। समझ गए? तो अगर 10 की वृद्धि, ध्यान से देखिएगा नहीं तो आप समझ नहीं पाएंगे प्रश्न को, ध्यान से देखिएगा। मान लो अगर वो 1/6 है, पहले 6 थी और आज 1 बढ़ गई है तो 7 हो गई है। समझ गए कि नहीं? 7 हो गई है, लेकिन पहले 6 थी, तो इन दोनों को बराबर करेंगे तो ये मान लो इसमें 10 की मल्टीप्लाई होगी तो इसमें 6 की होगी, जब इसमें 6 की होगी तो यहाँ भी 6 की होगी, तो यहाँ भी 6 की होगी। समझ गए? तो यहाँ पर 10 की मल्टीप्लाई हुई है तो यहाँ भी 10 की होगी, यहाँ भी 10 की होगी। कर दिया मैंने। तो इनकम, अब वर्तमान इनकम मेरे पास 70 आ गई है और वर्तमान जो खर्च है वो 110 आ गया है। ध्यान से देखिएगा, कितना आ गया है? 110 आ गया है। तो अब ये बताइए 70 अगर आय है और 110 अगर मान लो क्या है? खर्च है, तो वर्तमान, सॉरी गड़बड़ हो रहा, कहीं कंफ्यूज हो गया मैं, देख लेता हूँ। तो देख लीजिए आप, तो यहाँ पर आप आराम से देख सकते हैं इस प्रश्न का जवाब क्या आएगा। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से अब यहाँ पर पहली वाली इनकम और अब वाली इनकम में कितने का अंतर आ रहा है, मतलब कितना टोटल हो रहा है? तो 7 यहाँ और 70 यहाँ हो रहा है। और आप वहाँ देख सकते हैं कि ये मान लो 110 ये आया है, 110 और पहले वाले इनकम से तो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर इनकम 110 की हो रही है तो आप यहाँ पर कितना खर्च कर रहे हैं? 70, है ना। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, घटाइए तो कितना बच रहा है? 40 बच रहा है। तो 40 बचत की जा रही है, कितने से? 70 से। परसेंटेज के लिए तो आपका 100 ही आना चाहिए। तो यहाँ पर ये मान लो एक 0 से 0 कट जाएगा 2। अब 7 से अगर इस 40 को डिवाइड करते हैं तो 7 पना 35 और कितना बच गया? 5, यानी 5 सही 5/7% की जो है नई बचत आ जाएगी दोस्तों। बिल्कुल सही उत्तर प्रश्न का होगा 5 सही 5/7%। अगर ये प्रश्न आपको समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, एक बार ट्राई कर लीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, मैं आपको इस प्रश्न को दूसरे वीडियो में जरूर ले लूँगा। क्लियर है? चलिए आगे प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपसे इसमें क्या पूछा गया है देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है कि राम अपनी मासिक आय का 20% अपनी घरेलू आवश्यकताओं पर शेष देखो शेष दिया गया है, ये 159% तो नहीं हो सकता दोस्तों। टाइपिंग मिस्टेक आजकल बहुत हो रही है मुझसे, तो इसीलिए माफ़ करिएगा, क्योंकि टाइपिंग के लिए मेरे पास लैपटॉप नहीं है दोस्तों। मैं आपको वीडियो देने के लिए इन्हीं से वीडियो एडिट करता हूँ, इन्हीं से मोबाइल से। तो दोस्तों इसके लिए माफ़ करना, मैं इसको अभी सही कर देता हूँ। ये दोस्तों आपका जो है ये 15% दिया गया है, ठीक है। ये 9%, ये जो 9 लिख गया है एक्स्ट्रा लिख गया है, तो इसको आप हटा दीजिएगा। यानी ये मैं आपको बता देता हूँ कि इसका जो है ये 15% है, तो 9 हटा दीजिएगा यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं है। तो राम अपनी मासिक आय का 20% अपने घरेलू में आवश्यकताओं में और शेष आय 15% पुस्तकों पर तथा शेष आय का 30% कपड़ों पर खर्च करता है। अब उसके पास 9,520 बचते हैं, तो उसकी मासिक आय कितनी थी? ये इसका जवाब बताना है आपको। अगर आपको इस प्रश्न का जवाब आता है तो बिल्कुल इसका जवाब दीजिए। आपको जवाब देने के लिए समय मिल रहा है, तो आप लोग बिल्कुल जवाब दीजिए इस प्रश्न का। क्या इसका जवाब हो सकता है? जल्दी से इस प्रश्न का जवाब दीजिए कि क्या इस प्रश्न का जवाब हो सकता है दोस्तों आपके अकॉर्डिंग। तो भाई 20% अगर वो खर्च कर देता है, अब बचते हैं 80 का फिर से 15% खर्च करता है, तो फिर जो भी शेष बचता है उसका फिर से उस खर्च करता है 30%। फिर इसके बाद जो शेष बचता है वही तो इसके बराबर रखना है आपको। तो यहाँ पर देखो क्या क्या कर रहा है, आप ध्यान से देख लीजिएगा। मैं ऊपर भी इसको थोड़ा सा सलूशन बता देता हूँ जिससे भरे नहीं। तो 20% तो पहले खर्च कर दिया, तो 100 का अगर उसने 20% खर्च कर दिया दोस्तों, तो बचाया कितना? 80%। आप जान गए। अब 80 का फिर से वो 15% खर्च करेगा, तो 15% इसका निकाल लीजिए। तो 5 तिया 15, 5 से कितनी बार में? 20 बार में, और 20 से कितनी बार में? 4 बार में, यानी 12 उसने और खर्च कर दिया। 4 तिया 12। क्लियर। अब अगर 80 का 12 और खर्च कर दिया, तो 80 में से अगर 12 आप घटाते हैं तो आपके पास 68 बचेगा। 68 बच गया। अब 68 का उसने फिर से कितना खर्च किया है? 30%। तो 68 का उसने 30% फिर से खर्च कर दिया, तो अब की बार कितना बचेगा? 0 0 काट दिया। अब की बार ये जो खर्च कर रहा है वो खर्च कर रहा है कितना?
तो ये गुणा कराएंगे तो 3 8 24, 3 6 18 2 20, 204/10 आ जाएगा, यानी 20.4 रुपये खर्च कर रहा है। तो अगर 68 में आप 20.4 घटाएंगे तो कितना बचेगा? अगर 68 में आप माइनस कर रहे हैं 20.4, तो आपका जो बचेगा वो बचेगा 47.60। 47.60 जो है ये है। तो ये बताइए 47.7 किसके बराबर आएगा? जो 47.7 आएगा वो किसके बराबर आएगा? 9,520 के बराबर आएगा। तो मैं इसको बराबर कर लेता हूँ, यानी 47.60 जो आएगा वो 9,520 के बराबर आएगा। तो देखो दशमलव हटा दीजिए यहाँ से और 2 जीरो ऊपर बढ़ा दीजिए। 1 जीरो से तो 1 जीरो कट ही जाएगा। अब देखो ये कितने गुना है यहाँ से चेक कर लीजिए। तो अगर 2 से हम यहाँ गुणा करें तो 2 छक्का 12 की 2 और 2 7 14 15 चौक 8, यानी 2 बार में ये कट जाएगा, यानी आपका 1 यूनिट का मान आ जाएगा 200। क्लियर है? और आपको बताना है 100% का मान इनकम 100 होती है, तो 100 का इसमें गुणा हो जाएगा, तो 200 पहले था, 2 जीरो और आ जाएंगे, यानी वेतन हो जाएगा 20,000 रुपये। कितना हो जाएगा? 20,000 रुपये। क्लियर है? तो इस प्रश्न का जवाब आपको मिल चुका है कि इसका प्रश्न का जवाब क्या होगा? 20,000 रुपये। क्लियर है? अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या पूछा गया है? एक परीक्षा में कमल ने 70% अंक प्राप्त किए, उसे 4 विषयों में से 3 विषयों में क्रमशः 81%, 66% और 61% अंक मिले हैं। क्लियर है? कितने कितने अंक मिले हैं? 81%, 66% और 61% अंक मिले हैं। चौथे विषय में उसे कितने अंक मिले ये बताना है। क्लियर है? तो देखिए एक परीक्षा है, एक परीक्षा में कमल ने 70% अंक प्राप्त किए हैं, 61% मिले हैं पहले में। औसत निकाल लीजिए, आराम से आ जाएगा। एक मिले हैं 61%, एक में मिले हैं 66%। क्लियर है? और तीसरे में कितने मिले हैं? तीसरे में मिले हैं आपको 61%। सोचिएगा 61%। अब ये बताओ उसको 70% अंक चाहिए तो चारों विषय में तो होने चाहिए उतने। समझ गए? तो मान लो इसमें से ये कितना ज़्यादा है? कितना ज़्यादा? 70 से ये 11 ज़्यादा है जा 11 ज़्यादा। और ये 70 से कितना कम है? ये 4 कम है। और ये 70 से कितना कम है? ये 9 कम है ना? तो यहाँ पर 70% तो पहले वाला मान लो, और यहाँ पर 9 4 13 और 11 इसमें से देखो माइनस का है और 13 प्लस का है। तो दोनों में अंतर कितने का आएगा? 2 का अंतर आएगा। 2 का आएगा। अब जब 2 का अंतर आएगा तो दो प्लस वाला ज़्यादा है, तो 2 यहाँ जोड़ दीजिए, यानी 72% अंक जो है उसको चौथे विषय में मिलने चाहिए थे। कितने प्रतिशत मिलने चाहिए थे दोस्तों? 72% उसको चौथे विषय में मिलने चाहिए थे। क्या ये सही जवाब है? क्या इसका ये सही जवाब है? बताइए आप लोग, क्या इसका ये सही जवाब है? जल्दी से आप लोग जवाब दीजिए, क्या इसका ये सही जवाब है? क्या मैंने आपको बिल्कुल सही आंसर बताया? बताइए दोस्तों, जल्दी से कमेंट कीजिए, क्या इसका सही जवाब है ये? और क्या ये तरीका आपको पसंद आया? यदि ये तरीका आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं दोस्तों, जिससे मेरा भी मोटिवेशन बना रहे और मैं इसी तरह की वीडियो आपको लेकर आता रहूं। ठीक है? तो जल्दी से जवाब दीजिए, क्या मैंने इस प्रश्न को आपको सही बताया? क्या सही प्रश्न है आपका? ये जवाब सही है? बिल्कुल उत्तर बताइए इसका। क्या इसका आंसर सही आ रहा है? बिल्कुल इसका आंसर आपको मैं बता दूं, बिल्कुल इसका सही उत्तर है। ठीक है? ऑप्शन नंबर डी। आप इसे प्रयास कर लीजिएगा दूसरे तरीके से। मेरा तरीका आपको कैसा लगा ये भी कमेंट करिएगा। इसके बाद मैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलता हूँ। अगला प्रश्न आपका क्या पूछा गया है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगले स्लाइड में मैं चल रहा हूँ। अभी स्लाइड बहुत है दोस्तों, समझ लो ये एक वीडियो में कंप्लीट नहीं हो पाएगा, बट मैं आपको 2 वीडियो में इसको कंप्लीट करवा दूंगा। अब आपसे पूछा गया है एक परीक्षा में 900 लड़कियां हैं, 900 लड़कियां हैं और 1100 लड़के बैठे हैं। इनमें से 40% लड़कियां हैं और 50% लड़के उत्तीर्ण हो गए हैं। तो आपके सामने है प्रश्न कि 900 लड़कियां हैं, 1100 लड़के हैं बैठे हैं। इनमें से 40% लड़कियां हैं तथा 50% लड़के। उत्तीर्ण कितने प्रतिशत विद्यार्थी हुए हैं या अनुत्तीर्ण हुए हैं? भाई लड़के उत्तीर्ण हुए हैं तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण रहे हैं? कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हैं, यही आपको बताना है। तो चलिए इस प्रश्न को देख लेते हैं। एक परीक्षा में 900 लड़कियां हैं, 1100 लड़के हैं। सोचो आप कितने लड़के हैं, और इनमें से 40% लड़कियां तथा 50% लड़के उत्तीर्ण हुए हैं।
क्लियर है? तो चलिए टोटल से ही आपको कंपेयर करना है, समझे कि नहीं समझे? तो इस प्रश्न को आप देखिएगा, इसमें 900 लड़कियां हैं और लड़कियों का 40% उत्तीर्ण हो गए हैं। तो यहाँ पर इसको निकाल लीजिए कितने उत्तीर्ण हो गए हैं। टोटल कितना आएगा 360। क्लियर? तो देखो ये 360 तो ऐसे भी निकाल सकते हो, वरना आप एक काम करिए, इसे एक काम करिए भाई, 40% अगर लड़कियां 100% मानी जाएंगी अपने आप में, तो 900 अगर लड़कियां हैं आपके पास, उसमें से 40% उत्तीर्ण हो गई हैं, तो भैया 60% अनुत्तीर्ण रहेंगी कि नहीं रहेंगी? सीधे निकाल लो। तो आ जाएगा 9 चौक 36, सॉरी 9 छंग 54, सॉरी 9 छंग 54, यानी ये आपके पास आ जाएगा 9 छंग 54, 540 लड़कियां जो हैं वो अनुत्तीर्ण हो गई हैं। और उसी प्रकार आपके पास 1100 लड़के हैं और 50% अगर इसमें से क्या हो गए हैं, उत्तीर्ण हो गए हैं, तो 50% इसका आधा होता है, निकाल लीजिए। 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 550 इतने अनुत्तीर्ण हुए हैं। ये टोटल जोड़ दीजिए कितना होता है। ये टोटल अगर हम जोड़ते हैं तो 0, 5 4 9 और 5 5 10, 1090 अनुत्तीर्ण रहे। अब कितने में से अनुत्तीर्ण रहे ये तो चेक कर लो। तो भैया 1100 और 900 1900 होता है कि नहीं होता है? होता है ना। तो 1900 से, यानी यहाँ 1090 और नीचे रखना है 1900, परसेंटेज के लिए 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 19 से कर दो भाग। 19 से करेंगे तो 19 पंचे 95 है ना, और 19 छक्का कितना होता है, 6 बार तो जाएगा नहीं, 114 हो जाएगा। तो 19 पंचे 95, 5 बार गया। अब बचा कितना आपके पास, 9 5 14, 140 बच गया। तो 19, अब 19 से कितनी बार में जाएगा, तो 19 पंचे 19 छक्का कितना होता है, 19 छक्का 100, बताइए 19 छक्का कितना होता है, जवाब दीजिएगा।